ऑर्डर 66 के 10 साल बाद, जब ज्यादातर जेडी ऑर्डर को मार दिया गया था, एक अलग थलग पूर्व जेडी मास्टर ओबी-वान केनोबी टैट्विन पर एक गुफा में बेन्स के नाम से छिप रहा है। वो अपने पूर्व शागिर्द, जो अब उसका दुश्मन बन चुका है, अनाकिन स्काईवॉकर के बेटे नौजवान ल्यूक स्काईवॉकर पर नजर रखता है, जो अब अपने चाचा और चाची ओवेन और बरू लार्स के साथ रहता है। ओवेन केनोबी को नापसंद करता है, इसके बावजूद ओबी-वान का फोर्स से कनेक्शन भी टूट चुका है। वो अपने मरे हुए उस्ताद क्विगॉन, जिनकी फोर्स स्पिरिट से बात नहीं कर सकता, और उसे अपने माजी के बुरे ख्वाब आते हैं। ग्रैंड इंक्विजिटर की क़यादत में इंक्विजिटर टैट्विन पर नारी नाम की एक जेडी की तलाश कर रहे हैं। रीवा, जो इंक्विजिटर की तीसरी बहन है, ओबी-वान को खोजने के लिए जुनून की हद तक पागल है, जिसे ज्यादातर लोग मरा हुआ मानते हैं। उसे लुभाने की कोशिश में वो बाउंटी हंटर्स को राजकुमारी लेया ऑर्गेना का एल्डेरॉन से अपहरण करने के लिए काम पर रखती है। नारी ओबी-वान से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। नारी बाद में शहर में एक पुल से लटकी हुई मृत पाई जाती है। ओबी-वान लेया को बचाने के लिए राजी हो जाता है, जब उसके दत्तक पिता बॉर ऑर्गेना डू ग्रह पर लेया के अपहरणकर्ताओं का पीछा करते हुए उसके घर आते हैं। ओबी-वान कीमैन हज्जा से मिलता है, जो एक जेडी होने का नाटक करता है। हज्जा ओबी-वान को लेया के ठिकाने की तरफ ले जाता है, जहां वो अपहरणकर्ताओं को हरा देता है और उसे बचा लेता है। ग्रैंड इंक्विजिटर को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है और वो शहर में लॉकडाउन लगा देता है। रीवा हुक्मों की नाफरमानी करती है और ओबी-वान पर एक नया बाउंटी रखती है, जिससे शहर भर के भाड़े के सैनिक उसे और लेया को निशाना बनाते हैं। जब लेया को एहसास होता है कि वो ओबी-वान के पीछे पड़े हैं, तो वो उस पर से भरोसा खो देती है और भाग जाती है। छत पर पहुंच जाती है, जहां भाड़े के सैनिक उन्हें मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेया कूद जाती है और ओबी-वान फोर्स का इस्तेमाल करके उसे बचा लेता है, जिससे उसका भरोसा वापस आ जाता है। हज्जा उन्हें एक बिना पहरे वाले कार्गो पोर्ट की तरफ ले जाता है, जहां से वो भाग सकते हैं, लेकिन रीवा को उनका पीछा करने से नहीं रोक पाता। ग्रैंड इंक्विजिटर खुद ओबी-वान को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचता है, लेकिन रीवा अपनी लाइटसेबर से उसे मार देती है, क्योंकि ओबी-वान और लेया भाग जाते हैं। रीवा खुलासा करती है कि अनाकिन, जिसे ओबी-वान मरा हुआ मानता था, अभी भी डार्थ वेडर के रूप में जिंदा है कहीं और। वेडर मुस्तफर पर अपने किले में एक बागता टैंक में जागता है। वेडर रीवा को ओबी-वान को खोजने का हुक्म देता है, और अगर वो कामयाब होती है तो उसे ग्रैंड इंक्विजिटर के ओहदे पर तरक्की देने का वादा करता है। ओबी-वान और लेया का ट्रांसपोर्ट मापो माइनिंग ग्रह पर उतरता है और वो हज्जा द्वारा दिए गए ठिकाने की ओर बढ़ते हैं। वहां किसी को न पाकर वो एक इंपीरियल ट्रांसपोर्ट पर सवार हो जाते हैं। उन्हें खोज लिया जाता है और इंपीरियल सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन उन्हें एक इंपीरियल ऑफिसर ताला से मदद मिलती है, जो पाथ का एक सदस्य है, एक भूमिगत नेटवर्क जो साम्राज्य द्वारा शिकार किए गए असंतुष्टों और भगोड़ों को छुपाता है। वो उन्हें एक गुप्त भूमिगत रास्ते पर ले जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो निकले, वेडर और इंक्विजिटर पहुंच जाते हैं और ओबी-वान को खुद को जाहिर करने के लिए, लुभाने के लिए निर्दोष राहगीरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ओबी-वान लेया और तालाह को आगे भेज देता है, जबकि वो ध्यान भटकाता है। आखिरकार उसका सामना वेडर से होता है, जो ओबी-वान को हरा देता है और उसे जला देता है। तालाह ओबी-वान को बचाने के लिए ध्यान भटकाती है, लेकिन लेया को रीवा पकड़ लेती है। मापों पर वेडर से बचने के बाद ओबी-वान और तालाह जेम पर एक पाथ फैसिलिटी पर पहुंचते हैं। इस बीच लेया को फोर्ट्रेस इंक्विजिटोरियस में रखा गया है, जो नूर पर स्थित इंक्विजिटर्स का गढ़ है, जहां रीवा पाथ के बारे में जानकारी के लिए उससे पूछताछ करती है। ओबी-वान और तालाह लेया को बचाने के लिए फोर्ट्रेस में घुसपैठ करने की योजना बनाते हैं। अंदर पहुंचकर ओबी-वान को एक ट्रॉफी वॉल्ट मिलता है, जो पकड़े गए और मारे गए जेडी के संरक्षित शवों से भरा होता है, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है। वो लेया को बचाते हैं, लेकिन तालाह का पर्दाफाश हो जाता है और उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है। आखिरकार वो पाथ कमांडर रोकेन और उसके गुरिल्ला सैनिकों की मदद से भाग जाते हैं। गुस्से में आकर वेडर रीवा को उसकी नाकामी के लिए मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बख्श देता है जब वो खुलासा करती है कि लेया के साथी ड्रॉइड लोला पर एक ट्रैकर लगाया गया था, बचाव की उम्मीद में। वेडर क्लोन वॉर से पहले ओबी-वान के साथ अपनी लाइटसेबर ट्रेनिंग पर गौर करता है, क्योंकि वो पाथ नेटवर्क को जेम तक ट्रैक करता है। वेडर रीवा को ग्रैंड इंक्विजिटर के ओहदे पर तरक्की देता है, जो पाथ फैसिलिटी पर घेराबंदी का नेतृत्व करती है, भागने के दरवाजों को बंद करके वक्त निकालने के लिए। ओबी-वान रीवा से बात करता है और समझ जाता है कि वो वेडर की असली पहचान जानती है, क्योंकि उसने कोर्सेंट पर जेडी टेम्पल पर उसके बचपन में हुए नरसंहार को देखा था। वो खुलासा करती है कि वो वेडर का फेवर हासिल करना चाहती थी,
ताकि उससे बदला ले सके। फैसिलिटी में फिर सेंध लगाई जाती है, जिसमें तालाह ओबीवान को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है। समझौता करते हुए कि वो जीत नहीं सकते, ओबीवान सरेंडर कर देता है और रीवा के पास ले जाया जाता है। वो रीवा को वेडर को मारने के लिए मना लेता है जब वो ओबीवान को सौंपती है। इस बीच लेया लोला के ट्रैकर को हटाकर फैसिलिटी के दरवाजे खोल देती है, जिससे पाथ को भागने का मौका मिल जाता है। जैसे ही वेडर डॉकिंग बे पर पहुंचता है, रीवा इस मौके का इस्तेमाल वेडर को मारने की कोशिश करने के लिए करती है, लेकिन एक संक्षिप्त द्वंद्व के बाद उसे जल्दी से हरा दिया जाता है और छुरा घोंप दिया जाता है। उसे मरा हुआ छोड़ दिया जाता है क्योंकि असली ग्रैंड इंक्विजिटर अपनी हैसियत की पुष्टि करने के लिए पहुंचता है, क्योंकि पाथ नेटवर्क भाग जाता है। रीवा को ओबीवान के ट्रांसमीटर पर बेल ऑर्गेना का संदेश मिलता है, जिसमें ल्यूक का ठिकाना टैट्विन पर बताया गया है। रीवा ल्यूक को खोजने के लिए टैट्विन पहुंचती है, जबकि वेडर और एम्पायर पाथ नेटवर्क का पीछा करते हैं। ओबीवान वेडर को दूर लुभाने और पास के एक ग्रह पर अकेले उसका सामना करने का फैसला करता है, जिससे पाथ को भागने का मौका मिल जाता है। फोर्स से अपना पूरा कनेक्शन वापस पाने के बाद ओबीवान वेडर को बेअसर कर देता है, ये महसूस करते हुए कि अनाकिन ने पूरी तरह से डार्थ वेडर के रूप में अपनी पहचान अपना ली है। एक उदास ओबीवान ल्यूक के घर पर छोड़ देता है। रीवा का सामना ओवेन और बरू से होता है। वो उन्हें वश में कर लेती है और ल्यूक का रेगिस्तान में पीछा करती है। अनाकिन के जेडी टेम्पल के नरसंहार को याद करने के बाद वो ल्यूक को उसके परिवार के पास वापस करने का फैसला करती है। ओबीवान उसे अपने सदमे पर काबू पाने और डार्क साइड से आजाद होने के लिए बधाई देता है। मुस्तफर पर एक ठीक हुआ वेडर ओबीवान की तलाश छोड़ देता है जब उसके उस्ताद सम्राट पाल्पेटिन उसकी मंशाओं और वफादारी पर सवाल उठाते हैं। एल्डेरॉन पर वापस लेया को एक राजकुमारी के तौर पर अपने कर्तव्यों में एक नया मकसद मिलता है। ओबीवान ऑर्गेनाओ से मुलाकात करता है और पुष्टि करता है कि जरूरत पड़ने पर वो उनकी मदद करेगा। टैट्विन लौटकर वो ओवेन के साथ अपने झगड़े को सुलझा लेता है और ल्यूक को एक आम जिंदगी जीने देने के लिए राजी हो जाता है और पहली बार ल्यूक से मिलता है। अंदरूनी सुकून पाकर ओबीवान क्विगॉन जिनकी फोर्स स्पिरिट से बात करने में कामयाब हो जाता है।